मैं चाहता हूँ कि अभी इतनी देर से ये खूबसूरत निजामत के जो फराइज निजाम दे रहे हैं, हिंदुस्तान को मारूफ मशहूर मारूफ नाज़िम जिसे फराज के नाम से जानते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच में मन्नान फराज साहब की निजामत में आज का खूबसूरत मुशायरा हो रहा है। यकीनन मैंने हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों में मन्नान फराज साहब को लाखों की भीड़ के बीच में इन्हें निजामत करते हुए सुना है और उनकी निजामत में मैंने मुशायरे पढ़े। जोरदार मन्नान फराज साहब के लिए तालियां बजाएं। और अभी तक आपने उनकी निजामत में मुशायरे सुने हैं, सुनते आए हैं। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ जब इनकी शायरी आप सुनेंगे तो आप खामोश नहीं रहेंगे, आप तालियां बजाने पे और दादो तहकीम से अपने नवाजने में हम मजबूर हो जाएंगे। मैं जोरदार तालियां ये चार मित्रों के साथ मन्नान भाई जवाब देता हूँ कि इंतहा करता है आगाज तेरे कहने का, इंतहा करता है आगाज तेरे कहने का, जान पाया न कोई राज तेरे पढ़ने का। इंतहा करता है आगाज तेरे पढ़ने का, जान पाया न कोई राज तेरे पढ़ने का। वो सुनने वालों को दीवाना बना देता है क्या खूब है अंदाज तेरे पढ़ने का। मन्नान फराज बस चंद लम्हों का इंतजार और हज़रत अजीज शख्सियत मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन जानिए हिंदुस्तान के तमाम तरीन व मुशायरे अपनी उनकी अहमियत अलग, लेकिन आज साकिन आका का ये मुशायरा शरीफ खान साहब तशरीफ रखते हैं, हैदर अली शेख साहब ने बज़्म मोहब्बत का इनाकात किया है। दिल की गहराई से तमाम शोरा काम की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए चंद अशआर मैं चाहता हूँ कुछ कोशिश करूँगा अच्छी शायरी सुनाकर कुछ दाद मिल जाए। अगर अच्छी नहीं अच्छी पर आपकी दाद नहीं आई तो बुरी शायरी सुनाकर दाद ले लूंगा, है ना। अच्छे शेर सुनाओ ना, पहले एक बार जोर से बोलिए। चलिए पहले आप मतलब का शेर सुना देते हैं, मतलब ठीक है। ये मोहल्ला बहुत गर्व है। शरीफ साहब उनके मतलब एक मतलब सुना दे कि मोहब्बत जुर्म है तो मार डालो। मोहब्बत जुर्म है, मोहब्बत जुर्म है तो मार डालो, वगरना इस गले में हार डालो। मोहब्बत जुर्म है तो मार डालो, मोहब्बत जुर्म है तो मार डालो, वगरना इस गले में हार डालो। या हार का सिलसिला भी शुरू होगा अभी कुछ देर बाद। और चार बजे सुन लें। अर्ज किया कि कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है। अख्तर साहब सुने कि कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है। तो जरा सा हाथ का थामा गजल ने कई चेहरों की रंगत उड़ गई है। अरे वाह वाह, क्या कहने, अरे क्या कहने मन्नान भाई कि कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की। भाई ये शेर मन्नान भाई बहुत बड़ा शेर सुन ले। ऐसे मैंने कहा पहले अच्छे शेर सुनाऊंगा, अच्छे पर दाद नहीं आई तो बुरे सुना के दाद दे लूंगा। सुन अच्छे से अर्ज किया कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। मेरे वजूद का, अख्तर साहब सुने, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। और चार मिसरे सुने। अर्ज किया है कि वतन के चार दामन को कभी सिलने नहीं देती। वतन के चार दामन को कभी सिलने नहीं देती। सुकूनों अमन के हरगिज़ कमल खिलने नहीं देती। वतन के चार दामन को कभी सिलने नहीं देती। सुकूनों अमन के हरगिज़ कमल खिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो हैं बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो हैं बहुत, लेकिन ये हाजिर करते। एक बार हाजिर करता हूँ, हाजिर करता हूँ, बता दे मुशायरा बना दे।
कि वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती, सुकून और अम्न के हरगिज़ कमल खिलने नहीं देती। ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो है बहुत, लेकिन सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती, सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। और फिर ऐसे 4-4 मिसरों से आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अर्ज किया है कि सियासत दरअसल होनी क्या चाहिए कि शराफत, ज़र, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, कि शराफत, ज़र, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हसीब पैगाम लिख देना। शराफत, ज़र, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हसीब पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। आइए दोस्तों, और 4-4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर आपकी बातों समातों के हवाले छोटी सी एक गजल पढ़ के फिर आगे की कार्रवाई अख्तर इलाहाबादी साहब को हमें सुनना है। आइए दोस्तों, इस 4 मिसरे समाप्त करें कि गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं। शरीफ भाई सुने बतौर खास, गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं। अना की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। गलत बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं। अना की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। खबर तुझको नहीं शायद तेरी इस काटा छाटी से मेरे शोहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं। खबर तुझको नहीं शायद तेरी इस काटा छाटी से मेरे शोहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं। और ये 4 मिसरे आज के साहिब जस्ट यहाँ हाजिर नहीं है, लेकिन मैं उनकी शख्सियत के लिए पढ़ना चाहता हूँ। शरीफ भाई तशरीफ रखते हैं, इनके हवाले से तक पहुँचेंगे। अर्ज किया कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं नसीम खान साहब की शख्सियत की तर्जुमानी कर रहे हैं 4 मिसरे तो तायद करें कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है। एक बार और मुझे तो महसूस हो रहा है कि अच्छे मिसरे थे, आप एहसास करा दें साहब के लिए सही मिसरे पड़े थे। और जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। आइए और 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हम आसमान से उतरे कभी जमीन से उतरे। हमारे खुशनसीबी नसीम खान साहब के लगते जगह आमिर खान यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनका दिल की गहराई से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। चाहता हूँ आप तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करें। आने वाले वक्त में यही हमारे रहनुमा होंगे इंशाअल्लाह। आमिर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और यहाँ शरीफ साहब, ये सारे स्टार्स इकट्ठा होते जा रहे हैं माशाअल्लाह। देखें कि हम आसमान से उतरे कभी जमीन से उगे, गुमा के दश्त से गुजरे मगर यकीन से उगे। हम आसमान से उतरे कभी जमीन से उगे, गुमा के दश्त से गुजरे मगर यकीन से उगे। पलट के देख तारीख के हवालों में जहां जहां से उखाड़े गए वहीं से उगे। पलट के देख तारीख के हवालों में वाह 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 जहां क्या कह रहे वाह 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 उखाड़े गए वहीं से उगे, वहीं से उगे। आइए एक गजल के ये गजल मुकम्मल एक गजल सुनाते यहाँ से हमारा अख्तर साहब अर्ज किया कि हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, कि हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, वाह हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। और कहा था मत सुनो जिक्र मोहब्बत,
हुआ नुकसान मेरा मिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। अरे वाह, कहा था मत सुनो जिक्रे भाई, वाह 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 वाह, कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। बहुत था शौक सच कहने का तुमको, बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। और शराबे हक उतरते ही गले से, शराबे हक उतरते ही गले से, तेरे अंदर का वो बातिल गया ना। शराबे हक उतरते ही गले से, तेरे अंदर का वो बातिल गया ना। और ये शेर, इसमें काफिया बनाने की कोशिश की अख्तर भाई देखें, उसे भी हजरत दिल का मरज था, उसे भी हजरत दिल का मरज था। हजरत दिल का जवाब नहीं, कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना, उसे भी हजरत दिल का मरज था। कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना। और फराज एक सांस के मुंह फेरते ही, फराज एक सांस के मुंह फेरते ही किया था जो भी कुछ हासिल गया ना। फराज एक सांस के मुंह फेरते ही किया था जो भी कुछ हासिल गया ना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब शरीफ भाई देखिए, ये आप सियासी लोग आपको बड़े काम के मिसरे सुनाता कि हसद की केशियां हाथों में लेकर हवा के पर कतरने में लगे हैं। हसद की केशियां हाथों में लेकर हवा के पर कतरने में लगे हैं। बड़े मासूम हैं अहबाब मेरे, मुझे मशहूर करने में लगे। मुझे मशहूर हवा के पर कतरने में लगे हैं। बड़े मासूम हैं अहबाब मेरे, मुझे मशहूर करने में लगे हैं।